बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डिसऑनर ऑफ ए चेक व्हेन ए बैंकर इज जस्टिफाइड इन डिसऑनरिंग ए चेक एंड व्हेन ए बैंक इज बाउंड टू डिसऑनर ए चेक। कि कब जो है बैंक जस्टिफाई करता है एक चेक को डिसऑनरिंग में, कि वो कहता है कि ये क्यों डिसऑनर हुआ, उसको जस्टिफाई करता है। और कब एक बैंक जो है बाउंड है एक चेक को डिसऑनर करने में। डिसऑनर का मतलब है कैश ना होना, पैसे समटाइम्स पैसे नहीं होते और हम जाके चेक बैंक में पेश करते हैं तो वो उस अकाउंट से वेरीफाई करते हैं कि इसमें भी पैसे नहीं है, तो इसको हम डिसऑनर कर रहे हैं, तो इसको हम डिसऑनर कहते हैं। चेक का डिसऑनर होना, चेक का जो है वो खत्म हो जाना, चेक की जो वैल्यू थी उसके अंदर जो सम थी वो खत्म हो जाना कि भाई ये चेक जो है कैश नहीं होगा आपका। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ठीक है, चेक जो है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तीसरी काइंड है। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है A banker business consists in receiving money from or account of a customer and to repay the same on demand। तो बैंकर बिजनेस जो है वो इस चीज पे मुश्तमिल है कि अमाउंट को जो है रिसीव करना है कस्टमर से और उसको रिपे करना है। रिसीव amount received from customer। ये बैंक का बिजनेस है कि उसने अमाउंट रिसीव करनी है कस्टमर से और रीपे करना है कस्टमर को। रीपे टू कस्टमर रीपे टू कस्टमर। तो कस्टमर को दोबारा जो है पे करना होता है, सेम ऑन डिमांड। सेम ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड ऑन अ चेक, चेक के की सूरत में जो है उसको दोबारा जो है उन्होंने चेक के ऊपर जो है सेम जो है उन्होंने रीपेमेंट करनी होती है कि वही बंदा जो उसका कस्टमर होता है बैंक में अपना अकाउंट डिपॉजिट अपना पैसे जो है उसमें जमा करवाता है, तो वही बंदा चेक लेके आता है कि जी ये मेरे पैसे जो है मुझे दोबारा पे कर दें। तो इस सूरत हाल को उन्होंने बता दिया कि ये एक चेक का और बैंक का बिजनेस है जिसमें ये चेक का अमल दखल है कि चेक कैसे आना है और कैसे उसके ऊपर पेमेंट होनी है। तो बैंक बिजनेस है ये जिसमें इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है। बैंक बिजनेस है जिसमें हमने पैसे जमा करवाए हैं, तो जब ही हम लेने जाएंगे उसके लिए हमें इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ये हम जाके देते हैं तो वो हमें पैसे देते हैं। तो किन हालात में, किस सूरत हाल में ये चेक डिसऑनर होते हैं, उन गैर मौसर हो जाते हैं, तो वो हमने आज डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, ये इसका इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन ऑफ ए बैंक और डेफिनेशन ऑफ ए बैंकर और डेफिनेशन ऑफ चेक ये देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। Definition of bank. The word bank is Italian. It is derived from three words: bancus, bancu, and BFNCHI. BFNCHI. So it is a financial institution.
तो बैंक जो है इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक इटालियन वर्ड से ड्राइव किया गया है और ये इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट which receive deposit, जो कि डिपॉजिट को रिसीव करता है, which receive deposit and advances loan, और लोन को एडवांस करता है, एडवांसेस लोन, और लोन की पेशकश करता है या ऑफर करता है कि हमारे पास लोन की सहूलत भी है, तो उसको हम बैंक कहते हैं। बैंक की डेफिनेशन में है कि इट इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। तो ये लोन को जो है एडवांस करता है, पहले से अदा करने की कोशिश करता है कि ये एडवांसेस लोन के हमारे पास लोन की फैसिलिटी है, उसको बैंक कहते हैं जिसके पास लोन की भी फैसिलिटी हो। डेफिनेशन ऑफ बैंक, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ बैंकर। Definition of banker. Definition of banker. According to section 3B, banker means a person. Section 3B. According to section 3B. According to section 3B, banker means a person transacting the business of accepting. Banker जो है is a person बैंकर जो है, बैंकर एक शख्स है, ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग, जो कि ट्रांजैक्टिंग the business of accepting जो इस बिजनेस को एक्सेप्ट करता है और ट्रांजैक्शन की सूरत में जो है वो बैंक के अंदर आता है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। किस मकसद के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब है उधार लेना, उधार लेने की नीयत से वो ट्रांजैक्शन में आता है। केसेस in which a banker is justified in dishonoring, cases in which a banker is justified in dishonoring of check। तो वो कौन से केसेस हैं जिसमें बैंकर को जस्टिफाई किया जाता है कि आपका चेक जो है कैश होने से महरूम हो गया है या गैर मौसर हो गया है। तो वो कौन से केसेस हैं जिनमें एक चेक जो है डिसऑनर हो गया और उसको बैंकर ने जस्टिफाइड करना है कि कैसे जो है ये डिसऑनर हो गया। तो उसमें पहले नंबर पे है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब है वक्त गुजर जाना, जिस टाइम का दिया था व्हेन चेक इज पोस्ट डेटेड प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बिफोर इट्स ऑस्टेंसिबल डेट, जो उसके अंदर डेट मेंशन की गई थी वो डेट गुजर गई और उसके बाद जो है वो बैंक चला गया कि भाई ये जो है चेक कैश करके दो। तो इसमें उसके पास, बैंक के पास एक राइट होता है कि वो इसको डिसऑर्डर कर दे, इसको गैर मौसर कर दे, इस चेक को गैर मौसर कर दे, चेक को
गैर मौसर कर दे। इसके बाद दूसरा नंबर पे है इनसफिशिएंट बैलेंस। सबसे ज्यादा गैर मौसर जो होते हैं चेक्स, जो आमतौर पे हमारे पास केसेस आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से होते हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस के ऊपर आते हैं। इफ बैलेंस ऑफ द ड्रायर ऑफ चेक इज इनसफिशिएंट, जिसका चेक था, जिसने चेक दिया हुआ था, वो जब जो ही उन्होंने उसका जो अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसे नहीं थे, तो उसको इनसफिशिएंट बैलेंस का उन्होंने स्टैंप लगा के उन्होंने डिसऑनर कर देना है, गैर मौसर कर देना है। तो ये सबसे ज्यादा जस्टिफाई होता है, इसको जो है बैंकर जस्टिफाई करवाते हैं कि जी आपका बैलेंस ही कम है, जितना आप चेक लेके आए हैं इतनी अमाउंट तो हमारे पास आपके अकाउंट में नहीं है, लिहाजा आप जो है ये चेक डिसऑनर हो गया। तो उसमें दूसरे नंबर पे है इनसफिशिएंट बैलेंस। नंबर 3 पे है फंड्स आर नॉट अवेलेबल। नंबर 3 पे है फंड्स आर नॉट अवेलेबल। के फंड्स मौजूद नहीं है। ये फंड्स में दोनों चीजों को शो करता है कि हो सकता है उसका बैलेंस ना हो या बैंक के पास अब उस तादाद में जो है अमाउंट मौजूद ना हो, कि बैंक के पास आप उसी टाइम लेके आ गए 25 लाख का चेक या 40 लाख का चेक लेके आ गए और वहां पे उनके पास इतना बैलेंस मौजूद ना हो और वो अपनी जो अदर ब्रांचेस हैं उनसे कलेक्ट करने में उनको टाइम लग रहा हो, तो वो इस सूरत हाल में भी इनसफिशिएंट का दे सकते हैं कि जी इतना बैलेंस अभी इतना फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फंड्स अवेलेबल ना होने की सूरत में भी चेक डिसऑनर हो सकता है, गैर मौसर हो सकता है। व्हेन द फंड्स ऑफ द कस्टमर, यहाँ पे फंड कस्टमर का फंड्स की बात की गई है, इसलिए कस्टमर का जो है फंड्स अवेलेबल नहीं है और आर सेट असाइड फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी भी खास मकसद की वजह से उसका सेट असाइड हो गया उसका फंड, एंड नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट, और अवेलेबल नहीं है पेमेंट के लिए, तो उस टाइम चेक जो है डिसऑनर हो जाना है। तो ये इसकी तीसरे पॉइंट है। नंबर 4 पे है चेक नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड। नंबर 4 पे है नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड। प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, तो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड नहीं है चेक, तो इस सूरत हाल में भी इफ चेक इज इम्प्रॉपरली प्रेजेंटेड, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेड आफ्टर बैंक आवर्स, तो बैंक आवर्स के बाद जो है प्रेजेंट किया गया है, उनका कैश का टाइम होता है, एक टाइम में उनके पास कैश मौजूद होता है और 3-4 बजे को गाड़ी आती है और उनका कैश ले जाती है और उसके बाद आप चेक लेके चले गए हैं, तो इस सूरत हाल में भी आपको चेक जो है डिसऑनर हो जाना है। तो चेक नॉट प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, इफ चेक इज नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो इसका 5 है नॉट प्रेजेंटेड इन रीजनेबल टाइम, तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। नॉट प्रेजेंटेड इन रीजनेबल टाइम, तो जो रीजनेबल टाइम दिया गया होता है बैंक्स ने उसमें चेक नहीं लाए, तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो जाना है। तो फर्जरी ऑफ ड्राइड सिग्नेचर, तो जो जिसने चेक इशू किया है, इफ द बैंकर डाउटफुल अबाउट द सिग्नेचर ऑफ ड्राइड, तो अगर बैंकर डाउटफुल है अबाउट द सिग्नेचर ऑफ द ड्राइड, तो इस सूरत हाल में भी उसने चेक डिसऑनर कर देना है। उसको कहीं से लग नहीं रहा कि ये सिग्नेचर जो है उसी बंदे के हैं, उसी डिपॉजिटर के हैं जिसके नाम का ये जिसका जो है ये चेक इशू हुआ है, तो इस सूरत हाल में भी फॉर्जरी of drawered signature, forgery of the drawered signatures, ये भी दूसरा ये भी है इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ। नंबर 6 वाला फॉर्जरी ऑफ द
ड्रॉयड सिग्नेचर, तो ये भी बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि किसी के पास आपका जो है चेक लगा हो और उसने आपके सिग्नेचर्स को चोरी करने की कोशिश की हो, उससे मिलते जुलते साइन किए और वो बैंक में ले आए, तो इस सूरत हाल में भी जहाँ पे डाउट होगा बैंकर को, तो बैंकर ने उसी टाइम इसको डिसऑनर कर देना है। If the banker is doubtful about the signature of the drawers, the difference in words and figures, where amount of the check is different in words and figures, तो जहाँ पे words और figures में भी फर्क आ जाएगा तो चेक जो है डिसऑनर हो जाना है। इसके बाद नंबर 8 पे है mutilated check। A banker is justified, जिसमें बैंकर ने जस्टिफाइड करना है refusing payment of म्यूटिलाइट चेक। म्यूटिलाइट चेक एक किसे में उस सूरत हाल में भी वो कर सकते हैं, डिसऑर्डर कर सकते हैं। वेयर बैंकर हैज अ जनरल लेन, तो ये नंबर 9 पे जो है ये भी डिसऑर्डर की एक किसे में। इसके बाद है व्हेन बैंक इज बॉन्ड, तो ये जो मेन है वो यही 6 है जिसमें जो बैंकर है वो जस्टिफाई कर सकता है चेक को डिसऑनर करने में। तो उसमें पोस्ट डेटेड है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, फंड्स आर नॉट अवेलेबल है और नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटिंग है, नॉट प्रेजेंटिंग इन रीजनेबल टाइम। अगर चेक जो है रीजनेबल टाइम में नहीं प्रेजेंट किया गया बैंक के अंदर, तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो सकता है। नंबर 6 पे है फॉर्जरी ऑफ द ड्रॉयर्स सिग्नेचर, तो ड्रॉयर्स सिग्नेचर की फॉर्जरी की सूरत हाल में भी वो जो है बैंकर जो है बैंकर ने डिसऑनर कर देना एक चेक को। तो इसके बाद नंबर 7 पे है डिफरेंस इन वर्ड एंड फिगर्स, तो 7 तक जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना है। उसमें है कि अगर वर्ड्स और फिगर्स में कोई डिफरेंस आ जाता है तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो जाना है। तो ये 7 पॉइंट है जिनमें बैंकर जो है जस्टिफाई कर सकता है डिसऑनरिंग ऑफ ए चेक, चेक को डिसऑनर कर सकता है, गैर मौसर जो है चेक को कर सकता है। तो ये केसेस थे जो हमने देखे हैं। इसके बाद है when a bank is bound to dishonor the check, तो कब एक बैंक जो है बाउंड है डिसऑनर करने में, चेक को डिसऑनर करने में। when a bank is bound to dishonor, when bank is bound to dishonor the check, when bank is bound to dishonor the check, तो इसमें check must be dishonored in the following circumstances। तो बैंक किस सूरत हाल में बाउंड है एक चेक को डिसऑनर करने में, गैर मौसर करने में, तो उसमें फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है। वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जिसमें बैंक जो है और डिसऑनर कर सकता है। तो अब हम देखते हैं सर्कमस्टांसेस, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। उसमें पहले नंबर पे है काउंटर माइन ऑफ पेमेंट, नंबर फर्स्ट पे है काउंटर माइन ऑफ पेमेंट। The drawer of a check can stop the payment of the check by informing the banker। तो इसमें जो ड्रायर ऑफ ए चेक है जिसने चेक इशू करके दिया है वो किसी भी टाइम कॉल करके बैंक को कह सकता है कि जी ये चेक जो है मैंने कैश नहीं करवाना, इसको फौरन ही स्टॉप कर दे। तो उसको हम कहते हैं काउंटर माइंड ऑफ पेमेंट। तो फौरन ही उन्होंने काउंटर करके उसको रोक दिया, क्योंकि उसके जो असल मालिक है, डिपॉजिटर है, जो जिसने वो चेक इशू करके दिया, उसने स्टॉप करवा दिया, फोन करके उसको बता दिया, इन्फॉर्म किया कि जी ये जो है
इधर ऑन टेलीफोन और मैसेज, तो वो टेलीफोन के जरिए भी कह सकता है, मैसेज के जरिए भी कह सकता है। तो बैंकर इज बाउंड टू कंप्लाई, तो इसमें बैंकर जो है बाउंड हो जाता है कि वो उसको कंप्लाई करे, उसकी हिदायत के मुताबिक जो है उसको स्टॉप कर दे। इसके बाद नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है अनस्टैम्प्ड चेक। अनस्टैम्प्ड चेक नंबर 2 पे है इंसॉल्वेंसी और नंबर 3 पे है अनस्टैम्प्ड चेक। नंबर 2 पे है इंसॉल्वेंसी, ये नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है बंदा दिवालिया करार हो जाए। इफ कस्टमर ऑफ बैंकर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बैंकर इज बाउंड टू डिसऑनर द चेक। तो अगर जो है कस्टमर जो है, बैंक का कस्टमर जिसने पैसे जमा करवाए हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इस सूरत हाल में भी चेक है उसका डिसऑनर हो जाना है। इंसॉल्वेंसी की सूरत में भी कि वो उस बंदा जो है बैंकरप्ट हो गया, उसने कर्जों में घिर गया, जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गया है, उसका दिवालिया हो गया। तो इस सूरत हाल में जो ही बैंकरप्सी की उसके बारे में रिपोर्टें आनी है तो उसके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, और इसी पे उसके जो इशू किए हुए चेक होते हैं वो भी डिसऑनर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ केसेस अदालतों में चलना शुरू हो जाते हैं। और केसेस पे सबसे पहले यही करते हैं जिसको इंसॉल्वेंसी में बैंकरप्ट डिक्लेयर करना होता है, उसके एसेट्स जो है वो मुंजमद कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी अमाउंट जो है वहीं पे फ्रीज हो जाती हैं। और अगर उसने कोई चेक भी भेजा है तो बैंक बॉन्ड हो जाता है उसको डिसऑनर करने में। तो इंसॉल्वेंसी के बाद है अनस्टैम्प्ड चेक। अनस्टैम्प्ड चेक, बैंक इज बाउंड टू रिफ्यूज द अनस्टैम्प्ड चेक्स वेयर सच स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जहां पे कानून ने रिक्वायर किया है कि इसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए और वहां पे वो स्टैंप नहीं लगाई गई, तो इस सूरत हाल में भी जो है बैंक जो है वो उसको पेमेंट से रोक सकता है और उसको डिसऑनर कर सकता है। जहाँ पे स्टैंप लगनी थी और वहां पे स्टैंप नहीं लगाई गई, चेक को अनस्टैम्प कर दिया गया, तो अनस्टैम्प भी है। नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, जहां पे भी बैंक को पता चलेगा, बैंक के इले में आ जाएगा कि कस्टमर की डेथ हो गई है, तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो जाएगा कि उसके जब तक उसके वारसान डिक्लेयर नहीं होते कानून से कि इसके जो जायज वारसान है, उससे पहले वो पैसे फ्रीज हो जाते हैं, उसी टाइम ही रुक जाते हैं और बैंक बाउंड होता है। इस तरह के चेक्स को कोई लेके आए कि भाई ये तो चेक मुझे उसने दिया था एक हफ्ता पहले और अब तो उसकी डेथ हो गई है, तो जो ही बैंक को पता चलने के अगर उसकी डेथ हो गई है, उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन तमाम रोक देनी है कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता। आप कोई भी जो है